देखो प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा यहाँ पर मान लूँगा। √5 को मैं एक परिमेय संख्या यहाँ पर मान लूँगा, तो मैं लिख दूँगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या को जो है हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √5 को हमने माना परिमेय संख्या, तो √5 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 के बराबर में मैं यहाँ पर लिख दूंगा P/Q। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। देखो √5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q। ठीक है। अब देखो यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q यहाँ पर है सहभाज्य संख्याएं, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख दूंगा जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और जो Q है वो इज नॉट इक्वल 0। अब देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है। देखो सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है 1 होता है, ध्यान रख लेना। देखो मान लो एक उदाहरण लेता हूँ मैं। 2 का आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 1, और 3 का आप अगर गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 3 गुणा 1। देखो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 क्या है सहअभाज्य संख्या है। उसी तरीके से P और Q भी क्या है सहअभाज्य संख्या है। अब आगे क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब करूँगा मैं वज्र गुणा, यहाँ पर √5 को कर दूंगा Q से गुणा और P को कर दूंगा यहाँ पर 1 से गुणा। तो देखो √5 को Q से गुणा किया था हमारे पास √5Q, और P को 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा P। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग कर दूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करो देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो यानी कि √5Q यहाँ पर करूँगा स्क्वायर बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर जो है P का वर्ग कर दूंगा यानी कि P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो √5 का स्क्वायर में करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 5, और Q का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा Q स्क्वायर। ये आ गया 5Q स्क्वायर बराबर, इधर P का वर्ग करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास P स्क्वायर। अब देखो ये जो 5 है वो Q स्क्वायर के गुणा में, और उधर जाते क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यहाँ पर 5 भाग में आ जाएगा यानी कि बटे के अंदर 5 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 5 है ये P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये P को भी विभाजित करेगा। देखो एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ले रहा हूँ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। देखो ये 25 जो है 5 से विभाजित हो रहा है, वैसे ही ये 5 भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। वैसे ही यहाँ पर जो है P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है माना P बराबर 5x लिया मैंने, यानी कि P बराबर मैंने 5x यहाँ पर मान लिया। ठीक है। अब ये P का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा P की जगह, यानी कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो देखे समीकरण 1 में, यहाँ पर P का मान उठाकर रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है 5Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जो P स्क्वायर है P की जगह रख दूंगा मैं 5x। ठीक है। अब मैं वर्ग कर दूंगा उसका, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे हल करो देखे इसको, 5Q स्क्वायर ऐसा कैसा उतर जाएगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह, और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 25, और x का स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो 25x स्क्वायर हुआ 5x का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है। अब ये 5 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर बटे हुए के अंदर आ जाएगा ये 5 इधर, तो ये लगा दिया बटे हुए में 5। अब देखो यहाँ पर काटो देखे 25 को मैं 5 से काट दूंगा 5 बार, कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 25 को मैंने 5 से काटा तो कितना आया था 5 आया था, तो अब बचा क्या ऊपर 5x स्क्वायर बचा, तो 5x स्क्वायर यहाँ पर बच गया। अब देखो ये 5 जो है इधर गुणा के अंदर उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि x स्क्वायर इधर बच जाएगा बराबर, ये 5 जो है उधर Q स्क्वायर के भाग में चला जाएगा, तो Q स्क्वायर बटा के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही देखो Q स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख दूंगा, यहाँ पर देखो यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से यहाँ पर विभाजित होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
हमने ऊपर माना था कि P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या ही है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो P है वो 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो हमारी जो कल्पना की थी हमने वो गलत साबित हो गई यहाँ पर, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध कर लेना है। वेरी सिंपल।